लेकिन पाकिस्तान के मामले में ना मुझे एक चीज़ क्लियर नज़र आती है, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ख़राब हो, पाकिस्तान की लीग ख़राब हो, ये सब कुछ हो, ये जानबूझ के करते हैं। इसीलिए फिर मैं जब खुला डुला बोलता हूँ इनके बारे में, इनको तकलीफ़ होती है, ठीक है, कि ये क्या बातें कर रहा होता है। तो फिर यार आपका बीसीसीआई ऐसी हरकतें करता है, ठीक है ना, या जे शाह ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से फिर मैं ये बात बोलता हूँ। देखें, ये मुंबई इंडियंस को या बीसीसीआई को ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जब बॉस जो है वो सिलेक्ट हो गया था पीएसएल में, उनको इससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बात करने का मतलब ये है कि आप जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बातें कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाएं। अगर देखिए बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता। वरना इस तरह तो इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा, लीग की कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इस तरह तो हर कोई छोड़ छोड़ के जाता रहेगा। तो बैन लगाए आप भी, कोई मसला नहीं है। हम मुश्किल टाइम पे हमने खड़ी की अपनी लीग, ठीक है, हमने मुश्किल टाइम पे सब कुछ कर लिया है। तो ये अगर प्लेयर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होता भाई। हमने चैंपियन ट्रॉफी भी करा दी, हमने पीएसएल भी करा दी, हमने सब कुछ करा दिया। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मैसेज दे दूं कि भाई जो भी हरकतें, जो क्रिकेटर, अब जिस तरह ब्रैड हॉग ने जो है रिजवान का मजाक उड़ाया, उसकी इंग्लिश का जो है मजाक उड़ाया, सामने बंदा सामने खड़ा करके मजाक उड़ाया, या और जितने भी क्रिकेट बोर्ड है और जो लोग हैं मजाक उड़ाते पीसीबी का, तो भाई अपने तरफ से कोई एक स्ट्रॉन्ग वो भी करो भाई। दुनिया को मत दिखाओ हम नीचे लगे हुए हैं, हमारे बुरे हालात हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। स्टैंड लें। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के बारे में इस तरह करे, या कोई पाकिस्तान का प्लेयर किसी और प्लेयर के टीम के प्लेयर के बारे में इस तरह हरकत करे जिस तरह ब्रैड हॉग ने की है रिजवान वाली, वो छोड़ेगा आपको? वो पकड़ लेगा आपको। अब कॉर्बन बोस जो कि पेशावर जल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। ये बहुत खास है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप लिया है अपने लिए। ये स्टेप बड़ा खास है कि ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहाँ पे चले गए हमें छोड़ के? ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट हैं उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया। यहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक है। बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था? दिखने में लग रहा है कि बिल्कुल भेजना चाहिए था भाई। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं। और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाएं। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बन बोस के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कॉर्बन बोस बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे। बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बोस ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए, आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज़ है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजर्ड विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज़ थी, जो कि उनकी जगह पर ये आई हैं, लिजर्ड विलियम की जगह पे कॉर्बन बॉश आई हैं। बट पॉइंट इज कि सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बढ़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। इससे पहले वो राजस्थान रॉयल में रिजर्व प्लेयर के तौर पर थे, खेले नहीं हुए हैं। बट अब और अपडेट ये आ रही है कि भाई उनको जो है वो, आपको पता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने राब्ता किया। पहले जब उनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया तो उन्होंने अपने आप को पीएसएल के ड्राफ्ट में डलवाया। फिर पीएसएल में जब उनको पिक कर लिया गया तो भाई साहब ने जैसे ही आईपीएल के अंदर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ और उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा मैं अवेलेबल हूं, मुझे कोई मसला ही नहीं, तो मुझे पिक कर लो। फिर पिक हो गया। अभी तकरीबन 1 हफ्ते पहले की खबर है
कल मैंने और इन भाई साहब ने बैठकर इसके ऊपर शो किया कि भाई आईपीएल में अगर इतना घूतन है को किसी प्लेयर को बैन कर रहे हैं तो खुदारा आप भी कोई एक्शन लीजिए। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन ले लिया और उनके एजेंट के थ्रू उनको एक लीगल नोटिस सर्व कर दिया गया है कि भाई ये काम आपने गलत किया है। देखिए बिल्कुल हमने ये बात की कि जब आईपीएल और बीसीसीआई ने अपनी पावर शो की, हैरी ब्रूक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। देखो ये गलत है, हमने उस समय भी बोला था कि अगर हैरी ब्रूक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और लास्ट मोमेंट पे अगर कोई भी प्लेयर अपने आप को कहता है जी मैं अवेलेबल नहीं हूं, अब मैं नहीं खेल रहा, तो टीम्स ने तो ऑप्शन थे ना। हैरी ब्रूक की जगह 100 ऐसे प्लेयर थे जिसको पिक किया जा सकता था। यही अप्लाई होता है कार्वन बोश में। तो अब जो आपकी जल्मी थी, पेशावर जल्मी, उसने कार्वन बोश को पिक किया। उनके पास 100 ऑप्शन थे। उस टाइम उनको आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया, किसी फ्रेंचाइज ने, किसी ने पिक ही नहीं किया। तो लेजर्ड विलियम्स को पिक कर लिया था। अब उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस ने कहा कि कार्वन बोश से राब्ता किया कि भाई तुम अवेलेबल हो? कहा जी बिल्कुल अवेलेबल हूं। तो उन्होंने कहा आ जाओ, फिर वो चले गए। तो अब पीसीबी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और बड़ा पीसीबी ने कहा, इस हवाले से पीसीबी ने आईपीएल का नाम मेंशन नहीं किया प्रेस रिलीज में, और पीसीबी ने फिलहाल कोई कमेंट्स देने से भी इस पर बाज रखा है अपने आप को, कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। मसला तो यही है ना। नहीं, मैं वैसे बात करूं कि पीएसएल में वर्डिंग में उन्होंने रखा, और वजह यही है कि पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट मोमेंट पे आपने ये क्यों ऐसा डिसीजन लिया, इस पर उन्होंने वजाहत मांगी है। और अगर वो वजाहत देने में नाकाम रहेंगे तो फिर ये होगा कि उनको पीएसएल से 2 साल के लिए, जैसे आईपीएल ने बैन किया, साल या 2 साल के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। अब उसमें फिर यही बोला जाएगा, इंडियन फैंस बोलेंगे या आईपीएल फैंस बोलेंगे कि ठीक है जी करा लो, इससे ज्यादा पैसे दो, पीएसएल में आईपीएल में कमा लेगा। और फिर जाहिर है क्योंकि फिर उसके पास और कोई चांस भी नहीं होगा, तो आईपीएल खेल के वो ज्यादा पैसे कमा सकेगा। ये तो ठीक है, लेकिन एक इखलाकी, एक प्रोफेशनलिज्म का तकाजा होता है कि या तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ना लेते पीएसएल का, आप अपने आप को, अगर आपको था कि आपको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो फिर आप पीएसएल में अपना नाम ही ना देते। ये एक असूली बात होती है कि आप अपना नाम मत दो, आपको हो चांस होता है। क्योंकि देख बेशक ऑक्शन हो गया आईपीएल का, लेकिन सबको पता है कि बीच में भी और भी रिप्लेसमेंट आएंगे। अभी तो आईपीएल शुरू नहीं हुआ ना, आईपीएल जब शुरू हो जाएगा ना, तो आपको पता है इतना बड़ा टूर्नामेंट है, 10 टीम्स खेल रही होती हैं, इंजरीज बहुत होती हैं। पहले 4-5 मैचेस में ही 5-6 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। और ये आईपीएल ही किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा होता है, सबको पता है। और वैसे भी टी20 इतनी फास्ट क्रिकेट है, हो जाता है। तो रिप्लेसमेंट तो और भी आएंगी, 4-5 के बाद फिर अनाउंस किया जाएगा आप कौन अवेलेबल है, या वो और बाकी जो करंट क्रिकेटर अवेलेबल होंगे उनमें से वो लेते रहते हैं। और थ्रू आउट टूर्नामेंट में चीजें चलती रहती हैं, एंड तक, इवन प्ले ऑफ तक ये चीजें चलती रहती हैं, रिप्लेसमेंट्स और ये होती रहती हैं। तो अगर उनको था कि भाई, उनको पता था कि वो उस तरह के प्लेयर और अच्छे प्लेयर हैं, तो अब ये वहां पे पिक हुए थे पीएसएल में। अब हुआ ये कि आईपीएल की जो टीम है मुंबई इंडियन, उन्होंने पिक किया हुआ था लेजर्ड विलियम्स को, जो कि साउथ अफ्रीका का ही है। थोड़ी बॉलिंग कर लेता है, थोड़ी सी हल्की फुल्की बैटिंग भी कर लेता है। तो अब वो हो गया जनाब, साउथ अफ्रीका की टी20 लीग खेलते हुए बंदा हो गया इंजर्ड। तो अब जब वो बंदा इंजर्ड हो गया, तो मुंबई इंडियन ने अप्रोच किया कार्वन बोश को, जो कि साउथ अफ्रीका की मुंबई इंडिया की जो टीम है, मुंबई समथिंग जो भी नाम है, मतलब उन्हीं के जो ऑनर हैं, उस टीम में साउथ अफ्रीका की तरफ से ये खेलता है कार्वन बोश। तो इसको अप्रोच किया गया कि जी आप आ जाओ आईपीएल में भी, आप मुंबई इंडियन की जो टीम है उसके लिए आप खेलें आके। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मुंबई इंडियन में लेजर्ड विलियम्स का 75 लाख इंडियन रुपीस का। 75 लाख इंडियन रुपीस, आई डोंट नो डॉलर का क्या रेट है उधर,